मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, रमज़ान में दो ही चीज़ें, एक रोज़ा और एक तरावी। जिस चीज़ का पहले से इस्तकबाल किया जाता है ना, पहले से उसका इकराम हो जाता है। मेहमान आने के बाद इकराम करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो रमज़ान में दो काम कर ले, रोज़े तो रखने ही है, वो तो फ़र्ज़ रोज़े हैं। दूसरा काम ये करना है कि तरावी में, एक भी तरावी में आपने सुस्ती कर ली ना, तो बस फिर पूरा रमज़ान तरावी आपसे बोलो गई। शुरू से इस बात का एहतमाम करना है भाई, वॉशरूम से, क़ज़ाए हाजत से, खाने पीने से, ईशा की नमाज से आधा घंटा पहले फारिग हो जाए आप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पहले से मस्जिद में सफ़ बन पे आके जगह घेर लें। तरावी जो पहली सफ़ में पढ़ने का मज़ा है वो आठवीं सफ़ में गरीबी वाले लोग चल रहे होते हैं, जो ट्राई करने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई काम वाम नहीं है, चलो बैठ जाते हैं, रुकू में जाएगा तो बैठ जाएंगे, लंबी हो गई तो छोड़ो यार, ठीक है ना। ये ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो अब वैसे भी यार अब तरावी हो रही है, टीवी के सामने बैठना, और सारे ड्रामे फिल्में देख लिए, सारे वो ख़त्म भी हो गए। अब कुछ लोग पीछे गरीबी में बैठे हुए होते हैं ना, गपशप लगा रहे होते हैं, और रुकू में जाता है इमाम, आके शामिल हो जाते हैं। तरावी तो ये भी पढ़ लेते हैं, सवाब इनको भी मिल जाता है, लेकिन जो रूहानियत हासिल होनी चाहिए वो हासिल नहीं होती। तो तरावी प्रॉपर तरीका यही है, मगरिब के बाद घर जाके फ़ौरन ईशा की तैयारी में लगें। अच्छा, एक काम ये भी करें, इफ्तारी में मीठा ज़्यादा ना खाएं, वरना तरावी नहीं पढ़ी जाती। देखो, इफ्तारी में खाना क्या है, रमज़ान जो है ना, सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है, अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो। लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ते, और रमज़ान में मौतें भी होती हैं बहुत। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों पे बयान करते थे वो गलत नहीं थे, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना, बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना है, कुकिंग ऑयल। क्या करना है? बोलते क्यों नहीं? ऑयल को निकालना है। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो? देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों। देसी घी वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन छोड़ दें फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करें 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज़्यादा फोड़नी है, और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी टाइम, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज़्यादा जो आपने फोकस करना है ना, वो खजूर बहुत पावरफुल चीज़ है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना, और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज़्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज़्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोज़ा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से, कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा। तो ज़्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता,
क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते हो, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। टन टनाटन, बस मैं हूँ सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब बन जाएगा। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही झूमना शुरू कर देते हैं, सो रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज़ खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाएं उसकी चाट बना के, मज़े की भी होती है। सफ़ेद चने भी खा लें, वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए? ऐसी चीज़ें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफ़ेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, तो दही बड़े बड़े आराम से हजम हो जाएगा। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज़्यादा खाएं। एक सेकेंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल कम, तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मज़ा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज़ हो जाएगी आप। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीज़ों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली या सफ़ेद चने की चाट खा ली या काले चने की चाट खा, पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज़्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत पियो टन। जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टन हो रहा है ना, सुन्नी टन टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में? ये उसूल याद रखो। शरबत पीते ही टन होती है, तबीयत की नहीं होती तो तजर्बा करके देख ले। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है? फैट। ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है? एकदम आदमी को गुनूदगी। ये क्या कर रही है? फी नफसी ज़रूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमज़ान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा लें बस, बहुत है। बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस, गोश्त खाएं तबीयत से। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीज़ें खाएंगे, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमज़ान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आँखों की बीनाई ख़राब हो जाएगी आपकी, शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के ख़तरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे तो उठे, पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीज़ें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना